दोस्तों अगर आप भी डेविड वार्नर को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोलकाता के खिलाफ दिल्ली की टीम को मिली हार के बाद बौखला उठे हेड कोच रिकी पॉन्टिंग। ऋषभ पंत को जिम्मेदार बताते हुए दे दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, कोलकाता और दिल्ली के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच में कोलकाता की टीम को जीत मिल गई है, जिसके बाद दिल्ली की टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग का बयान सामने आया है। इस बीच उन्होंने हार के बाद ऋषभ पंत को हार का जिम्मेदार बताते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार दिल्ली की टीम की हार के बाद हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने क्या कहा है, यह तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, डेविड वार्नर, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोलकाता और दिल्ली के बीच कोलकाता के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जिसमें कोलकाता की टीम को जीत मिल गई है। इस मैच में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 153 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई कोलकाता की टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। जहां पर दिल्ली की टीम की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 35, ऋषभ पंत ने 27 रन का योगदान दिया। वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने सर्वाधिक 3 विकेट लेने का काम किया। इतना ही नहीं, कोलकाता की टीम की तरफ से फिल सॉल्ट ने सर्वाधिक 68 रन का योगदान दिया। अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए, लेकिन इस मैच में दिल्ली की टीम को जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद अब दिल्ली के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने बयान जारी किया है। दिल्ली की टीम के हेड कोच रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि कोलकाता और दिल्ली के बीच खेले गए इस मैच में कोलकाता की टीम को मिली जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान हूं। कोलकाता की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर इस तरीके का बेहतर प्रदर्शन हमारी टीम की तरफ से देखने को मिलता तो हमारी टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका मिल जाता। लेकिन जिस प्रकार से आज इस मैच के अंदर हमारी टीम के खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन करके दिखाया है, वह बताता है कि हमारी टीम को अब काफी ज्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाया। अगर हमारी टीम की तरफ से आज के दिन बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी करते और गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते तो इस मैच के अंदर दिल्ली को कोलकाता के खिलाफ जीत दर्ज करने का मौका मिल जाता। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर दिल्ली की टीम की हार के असली जिम्मेदार ऋषभ पंत रहे हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करने के बजाय काफी ज्यादा साधारण बल्लेबाजी इस मैच के अंदर की और अपनी कप्तानी पारी को योगदान टीम को नहीं दिया, जिसके चलते हमारी टीम काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दी। हालांकि इस मैच के अंदर ऋषभ पंत की खराब बल्लेबाजी के साथ उनकी खराब गेंदबाजी भी देखने को मिली, जो बताता है कि दिल्ली टीम के पास किस तरीके का खराब खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी कप्तानी के चलते हम पिछले 4 मैचों में जीत दर्ज करने में आए हैं, लेकिन इस मैच में जितना मिल पाने के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं और मुझे लगता है कि हम ज्यादा टीम को आने वाले मैचों में काफी ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जिसमें अब हमारी जीत के साथ आगे बढ़ सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मैच में दिल्ली की टीम की हार का मुख्य कारण क्या रहा? दोस्तों ईडन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांच। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी रुके नहीं और दूसरी और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बनाया। 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जैक फ्रेजर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अभिषेक पोरेल आ चुके थे। वहीं दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 18 रन बन पाया था। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जैक फ्रेजर ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। स्टार्क की चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इस चौके और छक्के का बदला लेते हुए जैक फ्रेजर को पवेलियन कर रास्ता दिखा दिया। 30 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल को दूसरा बड़ा झटका लग गया था। जैक फ्रेजर टीम के लिए केवल 7 गेंद पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए साई होप आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दिल्ली का स्कोर 3 ओवर में केवल 30 रन बन पाया और कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा और इनका स्वागत साई होप ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया, लेकिन इस छक्के का बदला लेते हुए वैभव अरोड़ा ने अपने ओवर की अगली ही गेंद पर साई होप को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, बल्कि दिल्ली कैपिटल की भी कमर तोड़ दी। साई होप 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ मैदान पर अभिषेक टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब खुद कप्तान ऋषभ पंत को मैदान में आना पड़ा और अभिषेक और ऋषभ के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन तभी चौथे ओवर के अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने वैभव अरोड़ा को शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 4 ओवर में 42 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता के कप्तान विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद हर्षित राणा के हाथों में थमाई। इनका स्वागत अभिषेक ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वह रुके नहीं। तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील किया और फिर चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और 5 ओवर में दिल्ली के स्कोर 58 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान ने गेंद सुनील नारायण के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में शानदार छक्का लगाकर किया। पावर प्ले के 6 ओवर में 3 विकेट पर 67 रन पहुंचा दिए और कोलकाता की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर से हर्षित राणा बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी हर्षित राणा ने अपने ओवर की चौथी गेंद को
इतनी खतरनाक फेंकी कि अभिषेक पौरेल पूरी तरह से चकमक खा गए और गेंद स्टंप पर जा लगी। वह क्लीन बोल्ड हो गए और कोलकाता को चौथा विकेट केवल 68 रनों के स्कोर पर मिल गया। दिल्ली पूरी तरह से बिखर चुकी थी और अब दिल्ली को संभालने के लिए मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने अक्षर पटेल आ चुके थे। दिल्ली का 7 ओवर में केवल स्कोर 68 रन बन पाया है और दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। लेकिन तभी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपने ओवर की पहली जिन परिसर को अपना शिकार बना लिया और ऋषभ केवल 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली के 5 बल्लेबाज केवल 93 रनों के स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे, लेकिन वह भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हो गए। 99 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 6 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने अपना शिकार अक्षर पटेल को बनाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। 101 रनों के स्कोर पर 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर कुलदीप यादव को साथ देने के लिए कुमार कुशागर आए, लेकिन यह कुछ खास नहीं कर पाए और केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 111 रनों के स्कोर पर दिल्ली के 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। वहीं रसिक सलाम भी कुछ खास नहीं कर पाए। अंत में कुलदीप यादव विलियम्स ने मिलकर टीम को 20 ओवर में 153 रनों तक पहुंचा दिया और कोलकाता के सामने सम्मानजनक स्कोर रखा। इस लक्ष्य का पीछा कर दें कोलकाता के 2 खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए लीजर्ड विलियम्स। उनकी पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। उसके बाद उन्हें दूसरी गेंद पर फ्री हिट मिल गई और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए फिलिप सॉल्ट ने शानदार छक्का जड़कर टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इसके बाद वे रुके नहीं, चौथी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को पहले ओवर में 23 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की शुरुआत खतरनाक अंदाज हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाजों का बल्ला खूब दहाड़ रहा था। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया। इस ओवर में केवल उन्होंने 4 रन दिए और 2 ओवर में दिल्ली का स्कोर 27 रन बन चुका था। दिल्ली के लिए चौथा ओवर लेकर के आए एक बार फिर विलियमसन ने इनका स्वागत। इस बार भी फिलिप्स ने तीसरी गेंद पर चक्का लगाकर किया। इसके बाद भी रुके नहीं और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। कोलकाता का स्कोर 3 ओवर में 40 रनों तक पहुंच गया और दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अच्छा ओवर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 46 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए रसिक सलाम। इनका स्वागत सुनील नारायण ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। उसके बाद भी नारायण रुकने का नाम नहीं लिए और तीसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 5वीं गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 61 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत फिलिप सॉल्ट ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी फिलिप सॉल्ट रुकने का नाम नहीं लिया और चौथी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और टीम की तरफ से बढ़ रही थी फिलिप सॉल्ट। इसके बाद भी रुक नहीं, 5वीं और अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया और वह अपना अर्धशतक भी ठोक चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों की घातक बैटिंग जारी रही। उसके बाद भी कोलकाता की और भी बल्लेबाजी मैदान पर आते गए, एक के बाद एक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिए और दिल्ली के गेंदबाजों ने भी मैच में वापसी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोलकाता के बल्लेबाजों ने तबाही मचाकर इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल और कोलकाता नाइट राइडर में कौन बनेगा इस बार आईपीएल के चैंपियन? दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा का आया जबरदस्त तूफान। इन दोनों घातक गेंदबाजों के आगे दिल्ली के खूंखार बल्लेबाजों से सजी हुई टीम हो गई ध्वस्त। तो आखिर दिल्ली को किस बल्लेबाज ने कराया मैच में वापसी? कितने रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य कोलकाता के सामने दिल्ली ने खड़ा किया? किस बल्लेबाज ने ठोका तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया रोमांचक? अब तक खेले गए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ईडन गार्डन के मैदान पर दिल्ली और कोलकाता के बीच दिखा जबरदस्त रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रेजर आए। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क, लेकिन इनका स्वागत पृथ्वी शॉ ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी पृथ्वी रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर पहले ही ओवर से 15 रन बटोर लिए और दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ गया। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को अपना शिकार बना लिया। पृथ्वी केवल 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स को 17 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन जैक फ्रेजर अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज अभिषेक पौरेल आ चुके थे। वहीं दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में केवल 18 रन बन पाया था। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी जैक फ्रेजर ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ फ्रेजर ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया।
इसके बाद भी वो नहीं रुके। स्टार्क की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन मिशेल स्टार्क ने 5वीं गेंद पर इस चौके और छक्के की बदौलत बदला लेते हुए जैक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।